इस वीडियो में अब हम देख लेंगे कि हमने जो लास्ट वीडियो में इनवॉइस जनरेट की थी उसको हम प्रिंट कैसे करेंगे, और साथ ही हमारा जो प्रिंट सैंपल होगा इनवॉइस का कि इनवॉइस नज़र कैसे आती है हम वो भी देख लेंगे। मैं हूं अपने कस्टमर्स एंड सेल्स सेंटर में। मैं आऊँगा अपने सेल्स इनवॉइस शॉर्टकट पे और यहाँ से व्यू एंड एडिट सेल इनवॉइसेस। अब यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ डेट रेंज ऑल ट्रांजेक्शन्स डिपेंडिंग ऑन कि आपकी इनवॉइस कौन से पीरियड की है, आप ऐसे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो हमने ये इनवॉइस पास्ट डेट में जनरेट की थी, या जैसे यहाँ पर दिखा रहा है 30 जुलाई की। तो अगर मेरे पास यहाँ पर सेलेक्ट होता करंट पीरियड तब ये इनवॉइस ना दिखा रहा था। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने क्या किया वो ऑल ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि हमारे पास इनवॉइसेस ही कम है, यानी एक इनवॉइस है। अगर आपके पास बहुत इनवॉइसेस होती मीन्स के इन अ मंथ बहुत से ट्रांजेक्शन हुए होते, तो लाइकली आप यहाँ से उस पीरियड की इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे ताकि आपको मिनिमम इनवॉइस नज़र आ सके। एनीवे यहाँ से और अदर हमारे पास सर्च क्राइटेरिया आप सर्च कर सकते हैं कस्टमर आईडी से, इनवॉइस नंबर, पीरियड, डेट, स्टेटस वगैरह। यहाँ से मैं आता हूँ, इसको करता हूँ डबल क्लिक, यहाँ से हमारी इनवॉइस खोलेगा। अब देखें यहाँ पर एक रेड मैसेज आ रहा है पास्ट ड्यू। पास्ट ड्यू क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी जो करंट जा रहा मंथ वो जा रहा है सितंबर का। हमने ये पास्ट डेट में इनवॉइस जनरेट की थी 30 जुलाई को, और हमारे जो टर्म्स हैं उसमें 30 डेज़ का हमने क्रेडिट कस्टमर्स को बाय डिफ़ॉल्ट लिया था। अगर 30 डेज़ देखें तो 30 जुलाई यानी उसको 29 अगस्त तक पेमेंट कर देनी चाहिए थी। क्योंकि मंथ जा रहा है सितंबर का, अभी तक पेमेंट नहीं हुई, तो ये पास्ट ड्यू दिखा रहा है, यानी कि इनवॉइस की डेट पास्ट ड्यू हो चुकी है। हम देखते हैं अब आगे इसको प्रिंट कैसे करेंगे। मैं आऊँगा प्रिंट पे, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू। अब उसने हमें यहाँ नोटिफाई किया है यू आर अबाउट टू मॉडिफाई ट्रांजेक्शन दैट इज़ नॉट इन द करंट पीरियड, जो कि हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने पास्ट डेट में इनवॉइस जनरेट की थी। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। अब यहाँ पर हमें दिखा रहा है हमारा इनवॉइस नंबर जो हमने इसको दिया था मैनुअली 1478। यहाँ से मैं करूँगा प्रिंट प्रीव्यू। अब देखिए इसने यहाँ पर मुझे वो इनवॉइस खोल के दिखा दी है। इसको जूम इन करता हूँ, सबसे ऊपर हमारी कंपनी का नाम और एड्रेस, और यहाँ पर इनवॉइस लिखा हुआ है, इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, इनवॉइस डेट लिखी हुई है, और नीचे बिल टू। अगर मैंने यहाँ पर कस्टमर का नाम और एड्रेस दिया होता तो पूरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही होती। अगर उसने कहीं और ड्रॉप शिप करवाया होता या शिप करवाया होता तो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन लिखी होती। हमारे पास कस्टमर आईडी आ रही है, पेमेंट टर्म्स आ रही हैं, कस्टमर मेथड आ रहा है, और फिर ड्यू डेट इनवॉइस की 29 अगस्त, क्योंकि 30 जुलाई को हमारी इनवॉइस जनरेट हुई थी। फिर नीचे हमारी क्वांटिटी, हमारा आइटम कोड, हमारी आइटम डिस्क्रिप्शन, यूनिट प्राइस और अमाउंट। नीचे आते हैं, यहाँ पर सब टोटल इनवॉइस का, फिर सेल्स टैक्स जो हमने वहाँ पर अप्लाई नहीं किया था, फिर टोटल इनवॉइस अमाउंट वो है 60। और अगर यहाँ पर पेमेंट या क्रेडिट अप्लाई जब हम इनवॉइस जनरेट करे थे तो वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि हम यहाँ भी बेस्ड ऑन के अगर हमें कस्टमर ने एट द टाइम ऑफ इनवॉइस पेमेंट कर दिया है, हम वहाँ पर पेमेंट मेंशन कर सकते हैं कि हमें यहाँ से कस्टमर से पेमेंट आ चुकी है। पेमेंट्स हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, बट जस्ट टू रिवाइज इट कि अगर हमने वहाँ पर पेमेंट मेंशन की होती जब हम कस्टमर इनवॉइस बना रहे थे तो वो यहाँ पर पेमेंट्स और क्रेडिट मेंशन होता। इसको मैं करता हूँ क्लोज़, यहाँ से मैं इस विंडो करता हूँ क्लोज़, और इस तरह हम करते हैं अपनी इनवॉइस प्रिंट पी स्ट्रीम में। अब हम देख लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।